हेलो एवरीवन, यू आर वेरी मच वेलकम इन ऑल अबाउट कॉमर्स चैनल। आज मैं आपको ब्रांड वैल्यूएशन का क्वेश्चन कराऊंगी, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ठीक है, और ब्रांड वैल्यूएशन का क्वेश्चन करेंगे हम बाय पोटेंशियल अर्निंग मॉडल से। अब क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको परफॉर्मेंस समझाऊंगी, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम एक क्वेश्चन करेंगे जो कि आपका उसी टाइप का पेपर में आया हुआ है। तो सबसे पहले देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्वेश्चन में दिया होगा, उसे आप लिख लीजिएगा। उसके बाद आप लेस करेंगे टैक्स। टैक्स का जो भी परसेंट दे रखा होगा उस परसेंट, आपका जो भी प्रॉफिट है उसका परसेंट निकाल के आप उसका वैल्यू निकाल लेंगे। फिर आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, लेस करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। अब लेस कीजिएगा अब प्रॉफिट अलाउड टू टेंजिबल फिक्स एसेट। जो भी आपकी टेंजिबल फिक्स एसेट्स होगी, जो भी क्वेश्चन में दे रखी होगी, जितनी भी उसकी वैल्यू होगी, आपको उसका परसेंटेज दे रखा होगा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उस तरीके से आपको दे रखा होगा। तो आपको उसका परसेंट निकाल के उसमें से लेस कर देना है, तो वैल्यू आ जाएगी प्रॉफिट रिकॉग्नाइज फॉर इंटेंजिबल एसेट्स इंक्लूडिंग ब्रांड। ठीक है, तो वो वैल्यू आएगी। अब क्या करना है, जो आप एक क्वेश्चन के उस क्वेश्चन के अंदर कैपिटलाइजेशन की परसेंटेज भी दे रखी होगी, तो सबसे पहले आप लिखेंगे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स इंक्लूडिंग ब्रांड। तो जो आपकी यहाँ वैल्यू आएगी ना, जो भी आपकी ये वैल्यू आएगी उस वैल्यू को आप यहाँ लिखेंगे और उसकी जो भी परसेंटेज दे रखी हो उसको यहाँ लिखेंगे। मतलब जैसे कि अगर ये वैल्यू आ गई, सपोज 1000 आ गई, ठीक है, 1000 को आप 0.25, अगर 25% तो 0.25 से डिवाइड करके लिख दीजिएगा। फिर इसमें से लेस करेंगे अदर इंटेंजिबल एसेट। जो भी इंटेंजिबल अदर इंटेंजिबल एसेट होंगी उनको लेस कर देंगे, तो आपकी आ जाएगी ब्रांड वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन होएगा। ये परफॉर्मा आप फिर से देख लीजिए, इस तरीके से ये परफॉर्मा बनेगा। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन पहले बताती हूँ क्या है क्वेश्चन, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ ब्रांड अंडर पोटेंशियल अर्निंग मॉडल सबसे पहले। और जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है, सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिख लेंगे हम, अपना 18,000 लिख लेंगे। ठीक है, फिर आपको लेस कर देना है टैक्स, और टैक्स की परसेंटेज आपको दे रखी है, उसके अंदर 30% टैक्स दे रखा। तो 30% टैक्स 18,000 का 30% आ जाएगा 5,400। फिर इसके बाद ये आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आप पूरा लिखिएगा पेपर पे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, फिर आप लेस करेंगे पार्ट ऑफ प्रॉफिट एलोकेटेड टू बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट। तो बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट आपके क्वेश्चन में 50,000 है, और उसका 12% आप निकालेंगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन टेंजिबल एसेट। वो 12% आप लिख के आपका आ जाएगा 6,000 रुपीज़। फिर आएगा ये प्रॉफिट रिकॉग्नाइज फॉर इंटेंजिबल एसेट्स इंक्लूडिंग ब्रांड, ये आ जाएगी वैल्यू 6,600। फिर लिखेंगे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स इंक्लूडिंग ब्रांड। तो जो भी कैपिटलाइज वैल्यू ये 6,600 है, इसे लिखेंगे, और इसकी कैपिटलाइज वैल्यू आपको दे रखी 20%, तो मैंने 0.20 लिख दिया, तो ये आ गया 33,000। इसके बाद आ गई, हमें क्या करना है, लेस कर देना है अदर इंटेंजिबल एसेट्स अदर देन ब्रांड। तो अदर देन ब्रांड इंटेंजिबल एसेट्स कितनी है आपकी, 13,000 दे रखी है क्वेश्चन में, तो उनको हम लेस करेंगे, तो ब्रांड वैल्यू आपकी आ जाएगी 20,000। तो ये इतना ईजी